अस्सलाम वालेकुम। अब जो हमें ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल देख रहे होंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल के अंदर जो होते हैं दो टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक होता है टीसीपी और दूसरा होता है यूडीपी। सबसे पहले हम जो है इन दोनों के डिफरेंस देख लेते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। टीसीपी जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है, मतलब स्टार्ट होने से पहले ये जो है कनेक्शन बनाता है, और यूडीपी जो है कनेक्शन लेस है, इसको कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। तभी टीसीपी जो है सर्किट स्विचिंग है, क्योंकि सर्किट स्विचिंग क्या होता है कि काम स्टार्ट करने से पहले ये जो है कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, और जबकि पैकेट स्विचिंग जो है पैकेट्स जो है वो कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं करते, बस पैकेट फॉरवर्ड कर देते हैं। टीसीपी जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो यूज़ करता है, जबकि यूडीपी जो है पैकेट स्विचिंग यूज़ करता है, तभी वो स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा इन पैकेट यूज़ करता है। टीसीपी जो है यूनिकास्टिंग है, मतलब एक सेंडर है और एक रिसीवर है। यूडीपी जो है ब्रॉडकास्टिंग है, मतलब जो है एक सेंडर है और बाकी सारे रिसीवर्स हैं। टीसीपी जो है वो डिटेल कंट्रोल इन्फो इन हेडर है, और यूडीपी जो है लेस कंट्रोल इन्फो हेडर है। आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ आया होगा। अब हम जो है टीसीपी आईपी पे आ जाते हैं, प्रोटोकॉल पे। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल जो है कनेक्शन ओरिएंटेड है। ये जो है 3 वे हैंडशेकिंग यूज़ करता है। 3 वे हैंडशेकिंग का क्या मतलब है कि पहले जो है क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा, मतलब सिंक्रोनाइजेशन करेगा, फिर सर्वर जो है उसकी रिक्वेस्ट को चेक करेगा और फिर एक्नॉलेज करेगा कि मुझे तुम्हारी रिक्वेस्ट मिल गई है, और अगर वो एक्सेप्ट करना चाहता है, फिर उसके बाद जो है क्लाइंट जो है वो फिर कनेक्शन अपनी स्टार्ट करेगा, फिर जो है वो आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। उसके लिए क्लाइंट जो है एक्नॉलेजमेंट इसे भेजेगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं टीसीपी की। टीसीपी जो है रिलायबल है, और ये वेट करता है एक्नॉलेजमेंट का, क्योंकि वो 3 वे हैंडशेकिंग कर रहा है, तो वो जब तब तक नहीं भेजेगा इन्फॉर्मेशन जब तक जो है उसे सर्वर एक्नॉलेजमेंट नहीं भेज देता। फिर टीसीपी जो है वो स्टार्ट करता है कन्वर्सेशन, मतलब बिफोर एक्नॉलेजमेंट के कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं करेगा, वो वेट करेगा। फिर टीसीपी जो है वो बफरिंग और सेगमेंटेशन करता है। टीसीपी जो है फुल डिप्लेक्स से एनपीटीपी कम्युनिकेशन, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन करता है। टीसीपी जो है वो कंजेक्शन फ्लो और एरर कंट्रोल करता है। टीसीपी जो है उसका पोर्ट नंबर है 16 बिट्स। तो हर टीसीपी का जो है एक हेडर होता है। तो टीसीपी जो है वो सेंडर को हेडर सेंड करता है। अब टीसीपी का हेडर क्या है? टीसीपी का हेडर जो है वो 32 बिट्स का होता है। पहले तो उसके अंदर आता है सोर्स पोर्ट नंबर जो कि है 16 बिट्स का, लाइक जो सेंडर भेज रहा है उसका पोर्ट नंबर, फिर डेस्टिनेशन जिसको भेज रहे हैं रिसीवर का पोर्ट नंबर, फिर आता है सीक्वेंस नंबर 32 बिट्स का। सीक्वेंस नंबर के अंदर क्या होता है? सीक्वेंस नंबर जो है वो ट्रैक कर रहा होता है डेटा को, जो भी आप डेटा भेज रहे होते हैं सीक्वेंस नंबर सबको ट्रैक कर रहा होता है। फिर आता है एक्नॉलेजमेंट नंबर। एक्नॉलेजमेंट नंबर मतलब कंफर्म करता है रिकॉर्ड ऑफ डेटा। फिर आता है हेडर लेंथ। हेडर लेंथ के अंदर जो है हेडर की लेंथ होती है। फिर आता है अनयूज 6 बिट्स का। अनयूज बिट्स के अंदर क्या होता है कि मतलब फर्दर आपको फ्यूचर के अंदर यूज़ हो तो उसके लिए अनयूज जो है पहले से रिजर्व्ड होता है। फिर आते हैं 6 फ्लैग्स, जो हर फ्लैग जो है 1-1 बिट का है। अर्जेंट बिट, कोई बिट जो है अर्जेंट है जो हमें फ़ौरन भेजनी है तो हम जो है अर्जेंट बिट जो है 0 to 1 कर देंगे, मतलब अर्जेंट बिट 0 है तो हम उसको 1 कर देंगे। फिर आता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट जो होता है एक्नॉलेज करना कि हमारी फील्ड जो है वैलिड है, उसको एक्नॉलेज करने के लिए यूज़ होता है। पुश क्या होता है? पुश जो है आपको जो डेटा इमीडिएटली भेजना है, फ़ौरन भेजना है विदाउट वेटिंग, तो आप जो है पुश कर देंगे। लाइक एग्जांपल जो है, अब हेडर जो है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करे उसके बाद भेज रहे हैं, पर आप चाहते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन फ़ौरन चली जाए तो आप इसके लिए पुश यूज़ करेंगे। अर्जेंट क्या होता है कि आपको फ़ौरन भेजना है, कुछ भी हो जाए आपको इमीडिएटली भेजना है। पर पुश जो है वो इमीडिएटली उसे असाइन कर देता है कि मेरा काम जो है इमीडिएटली किया जाए। तो अर्जेंट बिट और इन दोनों में फ़र्क है। अर्जेंट का मतलब पहले मुझे प्रायोरिटी दी जाए, और पुश का मतलब मेरा डेटा जो है पहले डिलीवर किया जाए इमीडिएटली एनी हाउ। फिर आता है रीसेट। कॉन्फ़िगरेशन को रीसेट करना, सेटअप को रीसेट करने के लिए हम रीसेट यूज़ करते हैं, रीसेट फ्लैग। फिर आता है सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग।
सिंक्रोनाइज़ करना लाइक सेटअप कनेक्शन के लिए। फिर फिनिश बिट, अगर आपको अपना जो है वो कनेक्शन ख़त्म करनी है तो फिनिश बिट को 1 कर देंगे। फिर आता है रिसीव्ड विंडो। रिसीव विंडो क्या होता है? रिसीव विंडो के अंदर जो होता है सारा कंट्रोल फ्लो होता है, वो रिसीव विंडो जो है कंट्रोल फ्लो को चेक कर रहा होता है ताकि कुछ ओवरवेलमिंग रिसीव ना हो रिसीवर को, मतलब सेंडर उतना ही भेजे जितनी रिसीवर की कैपेसिटी है। फिर आता है इंटरनेट चेकसम। चेकसम क्या होता है? चेक करते हैं कि कोई एरर तो नहीं है, अगर है तो उसे ख़त्म किया जाए। फिर आता है अर्जेंट बिट पॉइंटर। अर्जेंट बिट पॉइंटर के अंदर क्या आता है? आपको जो अर्जेंट बिट की जो वैल्यू है हम वो अर्जेंट पॉइंटर के अंदर डालेंगे। एग्जांपल हमारे पास जो है 1050 वैल्यू है। अब 1050 हमारे पास वैल्यू है तो ये वैल्यू जो है अर्जेंट डेटा पॉइंटर के अंदर जाएगी, और हमें जो है अर्जेंट डेटा पॉइंटर इस्तेमाल करें तभी हम अर्जेंट बिट को 1 कर देंगे। सिमिलरली हमारे पास एक्नॉलेजमेंट नंबर 1050 है एग्जाम्पल, तो हम जो है ये वैल्यू जो है वो एक्नॉलेजमेंट नंबर के अंदर जाएगी और फिर फ्लैग 1 किया जाएगा। तो ये जो है इसका फ्लैग है और ये जो है इसका फ्लैग है। फिर आता है ऑप्शनल एंड डेटा। ये 40 बिट्स का होता है। ऑप्शनल एंड डेटा के अंदर क्या होता है कि कोई एडिशनल वैल्यू है, कोई फ्यूचर के अंदर कोई चीज़ें डालनी है, कोई ऑप्शनल वैल्यूज़ देनी है, लाइक हमें MSS देना है, मैक्सिमम सेगमेंट साइज़ देना है, तो वो हम ऑप्शनल के अंदर डालेंगे। तो इसके अंदर जो है ऑप्शनल वैल्यूज़ आती हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।